तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के दावे पर बड़ा सवाल उठाया है। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बिहार सरकार केंद्र सरकार की जमकर धज्जियां उड़ाई। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार केंद्र सरकार नौटंकी कर रही है। जो प्रवासी मजदूर हैं संकट में हैं, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं और केवल दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के उस दावे पर भी सवाल उठाया जिसमें कहा गया था कि 30 लाख मजदूरों को अब तक रोजगार दे दिया गया है। सिटी पोस्ट लाइव से खास बातचीत में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दावा किया था कि अब तक 30 लाख मजदूरों को रोजगार दे दिया गया है। 30 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, उनको रोज मजदूरी मिल रही है और 50 लाख मजदूरों को रोजगार देने की व्यवस्था है। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारत सरकार से वो बात कर रहे हैं कि मनरेगा में जो 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है उसको बढ़ाकर 200 दिन किया जाए। सुनिए क्या कर रहे थे श्रवण कुमार। उनका पूरी तरह से वहीं पर जो क्वारंटाइन सेंटर है वहीं पर परीक्षण हो रहा है कि वो किस लायक हैं, क्या उनमें तासीर है, और अलग अलग कैटेगरी में उनको बांटा जा रहा है। जो मनरेगा के काम करने वाले हैं, काम करेंगे, उनके लिए जॉब कार्ड वहीं पर बन रहा है। लगभग 1 लाख जॉब कार्ड हम लोग वहाँ पर कैंप में बना चुके हैं और लगभग अभी जो हम लोग मनरेगा में काम दिया है, कल के तारीख में लगभग 15 लाख के करीब श्रमिकों को हम लोगों ने काम दिया है। 15 लाख श्रमिकों को आप काम दे चुके हैं? 15 लाख श्रमिकों को हमने काम दिया है। और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था और उसके बाद लॉकडाउन में कहा गया था कि अब जो मनरेगा है उसका काम शुरू किया जाएगा, और जिस दिन ये काम शुरू हुआ बिहार में उस दिन 3,30,000 श्रमिकों ने काम किया। और जैसे जैसे बाहर से श्रमिक आते गए वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ती गई और 15 लाख के करीब हमारे श्रमिकों की संख्या बढ़ गई और कल के तारीख में 15 लाख श्रमिकों ने काम किया है। कल तक मिलाकर अब तक मिलाकर 15 लाख श्रमिकों ने काम किया या 15 लाख श्रमिकों को रोज काम मिल रहा है, ये जानना चाहता हूँ। 15 लाख रोज काम मिल रहा है, यानी जो श्रमिक हैं वो रोटेशन में हैं। जैसे कोई मजदूर मान लीजिए तबीयत खराब हो गया तो काम नहीं किया, लेकिन जो कल काम किए थे और परसों काम किए थे, जिस दिन से काम शुरू हुआ उस दिन से जो काम लगातार कर रहे हैं और नए लोग जुड़ रहे हैं, सब मिलाकर के 15 लाख श्रमिकों ने काम किया है। और 1 लाख श्रमिक क्या काम कर रहे हैं श्रवण जी? 15 लाख जो श्रमिक हैं हमारे वो काम कर रहे हैं। जैसे हमारा 1 एकड़ से नीचे का तालाब बन रहा है, वो मनरेगा से हम खोद रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं। पैन में का काम हो रहा है उड़ाही का, उसमें काम कर रहे हैं। आहर की उड़ाही हो रही है, उसमें काम कर रहे हैं। वो चेक डैम का निर्माण कर रहे हैं, पशु शेड का निर्माण कर रहे हैं, बकरी शेड का निर्माण कर रहे हैं, खेल मैदान का निर्माण हो रहा है, मेड़ का निर्माण हो रहा है। इसके अलावे बकरी सेट, सुअर का सेट, ये सब सारी चीज़ें हो जाए। चेक डैम का निर्माण हो रहा है और उसके अलावे वर्मी कंपोस्ट का भी हम निर्माण करा रहे हैं। तो इतने सारे काम वहाँ पर हम उनसे ले रहे हैं जिसमें हमारे श्रमिक लगे हुए हैं। नहीं, आपको क्या लगता है ये 15 लाख श्रमिकों को आपने काम दे दिया है और भी 10 लाख 15 लाख आएंगे, इनको कितना दिन तक काम दे पाएंगे आप? देखिए, काम तो हम लोग लगातार उनको देंगे, लेकिन अभी भारत सरकार से हमने एक अनुरोध किया है। हमारा जो लक्ष्य भारत सरकार ने निर्धारित किया था 2020-21 के लिए, उसमें भारत सरकार ने 18 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया था और उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने 24 करोड़ लक्ष्य का मानक तय करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा है। मुझे उम्मीद भी है कि वो बढ़ भी जाएगा। पहले भी भारत सरकार ने कहा कि आप लक्ष्य प्राप्त कर लीजिएगा तो हम और बढ़ाएंगे भी। और दूसरी बात, भारत सरकार से हम लोगों ने डिमांड किया है कि 100 में पहले साल में 100 दिन ही काम श्रमिकों को दिया जाता था, और ये जो कोरोना वायरस जब से फैला है तब से हमारे श्रमिकों को और काम ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने भारत सरकार से ग्रामीण विकास ने अनुरोध किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है समीक्षा बैठक में कि 100 दिन जो काम दे रहे थे उनको अब 200 दिन साल में काम मिले। इसके लिए भारत सरकार से अनुशंसा किया है और भी हम काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हम मनरेगा से पौधे लगा रहे हैं, 50 लाख पौधा लगाने का है, तो 50,000 मजदूर को हम सीधा उसमें काम देंगे और वो 5 साल तक हम उन मजदूरों को काम देते रहेंगे और 3 दिन पर उनको 194 रुपया के हिसाब से मजदूरी का भुगतान होगा। और 50,000 मजदूर उसमें, और जो ग्रेबियन बनता है
उसको बनाने में वो लगेंगे, 1 लाख मजदूर उसमें लगेंगे, लेकिन अस्थायी तौर पर 50,000 मजदूर को 5 साल तक काम देंगे। अब जैसे प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास जो बनाएंगे उनको 3 महीने तक उसमें काम देंगे। जो आज स्वीकृति मिलेगी उसमें 90 दिन और 95 दिन का काम उनको हम देंगे, और 194 रुपया के हिसाब से अपना घर बनाते हुए उनको भुगतान करें। तो हमारे पास काम की कमी नहीं है, और 50 लाख भी मजदूर आज के तारीख में आ जाएंगे तो उनके लिए भी योजना की कमी नहीं है। और लगभग हम समझते हैं कि 3.25 लाख योजना हमारी खुली हुई है, उस पर काम चल रहा है, और जैसे जैसे श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हम बढ़ाएंगे भी। सरकार के पास इतना पैसा है कि 50 लाख श्रमिकों को काम देगी, उसका भुगतान कर पाएगी और काम कराने के लिए? देखिए, इसके लिए तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा जो मनरेगा का पहले से पैसा जो बकाया था श्रमिकों का, वो भी उन्होंने दे दिया, और जो मटेरियल का बकाया था वो भी दे दिया, और जो हम नए काम कर रहे हैं उसमें अभी पैसे की कोई अभी तक दिक्कत नहीं है, किल्लत नहीं है। और इसके अतिरिक्त बिहार सरकार से जो पैसा हम लोगों ने मनरेगा में भारत सरकार से पैसा आने में विलम्ब हुआ था और बिहार सरकार से पैसा लेकर लगाया था, उसको भी भारत सरकार ने रिवर्समेंट कर दिया। तो हमारे पास आज के तारीख में पैसे की दिक्कत नहीं है, और भारत सरकार ने जो अपनी योजना बनाई है उसमें 40,000 करोड़ का एडिशनल योजना बनाया है मनरेगा के लिए। तो मैं समझता हूं कि इस राज्य को भी उसमें शेयर मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगा, और हमको पैसे की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। केंद्र सरकार से आपको जितना भरपूर सहयोग मिलना चाहिए, जितनी अपेक्षा रखते हैं, वो सहयोग मिल रहा है कि थोड़ी बहुत कमी भी है? नहीं, हमको मनरेगा में कोई दिक्कत नहीं है। मनरेगा योजना हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हमको ग्रामीण विकास में हमको कोई शिकायत भारत सरकार से आज के तारीख में नहीं है। पहले था, लेकिन भारत सरकार ने उसको पूरा कर दिया, और प्रधानमंत्री आवास में भी जितना हमारा लक्ष्य था या जो बैकलॉग था सब पूरा कर दिया। अब 2020 में इंदिरा आवास के एक भी लाभुक नहीं रहेंगे, सबके घर बन जाएंगे, और मनरेगा में भी जो पैसे मिले हैं वो भी पर्याप्त है, और जितनी काम की आवश्यकता हो उतने काम हम लोग देंगे। मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मजदूरों को ज़्यादा दिन काम देना है, मनरेगा के तहत देना है काम, तो क्यों नहीं कृषि से मनरेगा को जोड़ते रहे आप? यानी खेती के काम में जो मजदूर काम करेंगे उनको सरकार भी कुछ देगी, किसान भी कुछ देंगे, और उनको 2 सीजन तो काम मिल ही जाएगा। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, और आज की जो डिमांड है, आज की जो ज़रूरत है, ऐसे सवाल का अगर हल हो जाए तो मैं समझता हूँ कि मनरेगा सिर्फ लाभकारी ही नहीं होगा, मनरेगा जीवन के हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने की योजना साबित हो जाएगी। और जब हिस्सी हो रहा था ग्रामीण विकास के भारत सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, तो उस दिन मैंने यह सवाल उनसे कहा था। हमने ये कहा था कि मनरेगा के जो हमारे मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं, उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर इसको कृषि से जोड़ दिया जाए, जो हमारे कृषि में श्रमिक लगते हैं वो मनरेगा से अगर श्रमिक लगाए जाएं और उसका प्रतिपूर्ति भारत सरकार करे, यानी श्रमिकों का पैसा सरकार दे, तो मैं समझता हूं कि हमारी खेती की उपज भी बढ़ेगी। हमारे किसान जो खेती छोड़ना चाहते हैं वो खेती नहीं छोड़ेंगे, और हमारा राष्ट्र हरा भरा होगा, संबल होगा, और खेती की उपज को बढ़ा करके हम राष्ट्र निर्माण में योगदान दे सकते। तो श्रवण कुमार को आपने सुन लिया, बड़े दावे हैं इनके। 30 लाख लोगों को रोजगार देने के दावे कर रहे हैं, और 50 लाख लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था का भी दम्भ भर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि बिहार में तो 5-10 लाख भी प्रवासी आए नहीं, फिर कहाँ से आपने 30 लाख लोगों को रोजगार दे दिया? ज़रा अपने आंकड़े को चेक करिए, कहीं आपका ये आंकड़ा फर्जी तो नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सरकार ऐसे ही फर्जीवाड़ा करती है, फर्जी आंकड़े देती रहती है। बिहार में 5-7 लाख से ज़्यादा प्रवासी आए नहीं, और इन्होंने 30 लाख प्रवासियों को काम देने का दावा कर दिया है, रोजगार कर देने का दावा किया है। तेजस्वी यादव ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख के से भी कम प्रवासी आए तो 30 लाख प्रवासियों को आपने काम कैसे दे दिया? कहीं उनके नाम पर गड़बड़ झाला तो नहीं हो रहा है? कहीं उनके नाम पर पैसे की अवैध निकासी तो नहीं हो रही है?
तो बड़ा सवाल उठाया है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं। मर गए, लेकिन बीजेपी को जो है पूरा सा भी लोक लाज नहीं बचा। क्या ये जरूरी था करना, जो ये वर्चुअल रैली? और हम कहना चाहते हैं कि लालू जी हमेशा एक बात कहा करते थे, हमारे राष्ट्राध्यक्ष, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। हमारे राष्ट्राध्यक्ष हमेशा एक बात कहते थे, गरीबों को डांटा नहीं आटा चाहिए। अभी क्या जरूरत है? और इन लोगों को जो है वर्चुअल रैली जो है वो करने की चिंता है। बीजेपी को सत्ता और पावर का जो उनको भूख है वो मिटाना, उसलिए ये वर्चुअल रैली करते। लेकिन उनके सामने जो गरीब भूखा है, मजदूर जो आया है, क्या स्थिति बनी हुई है, इनको जवाबदेही होनी चाहिए। आप बताइए, भाजपा के मंत्री हैं, अहम मंत्री हैं, कोरोना के टाइम में जिनको सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है, स्वास्थ्य विभाग जो है भाजपा के पास है, श्रम विभाग जो है वो भाजपा के पास है। क्या आप लोगों ने कोई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ देखा इनको? कहाँ है, किस बिल में झुके हुए हैं, ये इनको बताने का काम करना चाहिए। कहाँ है भाई? और क्या किया इन्होंने श्रमिकों के लिए? स्वास्थ्य विभाग के लोग बताएं कि कितना वेंटिलेटर मिला इनको। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री ने बजट सेशन जब चल रहा था, जिस दिन हम लोगों ने स्थगित किया विधानसभा, उस समय मुख्यमंत्री का भाषण में है, ऑन रिकॉर्ड है, मुख्यमंत्री ने कहा हमने निर्देश दिया है स्वास्थ्य विभाग को कि 100 वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई जाए। कितने वेंटिलेटर मिले, कितने का उपाय हो पाया, और केंद्र सरकार ने क्या सहयोग किया? इनके इतने केंद्र मंत्री हैं, एमपी हैं, आखिर वो कहाँ हैं? इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं कि अच्छा होता बीजेपी वर्चुअल और डिजिटल रैली से अच्छा होता कि वो लोग डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते, मजदूरों को पहुंचाने की व्यवस्था करवाते। 50 दिन से भी ज्यादा जो है वो परेशान रहे। क्या ये जरूरी नहीं होता कि डिजिटल घर पहुंचाओ रैली करते? क्या ये जरूरी नहीं होता कि उन्हें डिजिटल भोजन पहुंचाओ योजना शुरू करते? हम लोगों के साधन से जितना हो सका राष्ट्रीय जनता दल ने किया। 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों को जो है हम लोगों ने, चाहे सोशल मीडिया का ही क्यों ना इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने राशन पहुंचाने का काम किया। लेकिन बीजेपी के लोग अभी पूरी तरीके से जो है चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। और हम भाजपा के लोगों से जानना चाहते हैं, ये जो रैली, वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली जो कर रहे हैं, क्या इसमें नीतीश कुमार जी से, बिहार के मुख्यमंत्री और जो उनके अलायंस पार्टनर है, क्या उनसे पूछा है? उनसे पूछ करके ये कर रहे हैं? ये बताना चाहेंगे कि बीजेपी जो है डिजिटल रैली नहीं बल्कि उनको इनविजिबल रैली निकालना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, नजर ही नहीं आ रही। जो काम सरकार को, डबल इंजन की सरकार को करना चाहिए, रेलगाड़ी जो है वो 40 रेलगाड़ी जो है भटक जाती है अपने रास्ते से। ऐसा कभी देश के इतिहास में नहीं हुआ। रेलवे का गाइडलाइन था कि रेलवे में अगर 12 घंटे से ज्यादा कोई सफर होगा तो उसको, मजदूरों को, जो भी यात्री हैं उनको भोजन खिलाना पड़ेगा। लेकिन जो दर्दनाक तस्वीरें, जो वीडियो हम लोगों के सामने जो निकल कर के आ रहा है, वो हम लोगों का रोआ खड़ा हो जाता है, शर्म से माथा जो है वो झुक जाता कि बिहार की धरती पे ऐसी घटनाएं हो रही है। खाने में बिच्छू निकल रहे हैं, ये क्वारंटाइन सेंटर में बिच्छू निकल रहा है खाने में। आइसोलेशन वार्ड में महिला के साथ जो है, जो महिला थी जिसका नया नया शादी हुआ था, उसके साथ गैंग रेप हुआ। एक विदेशी सैलानी आता है, उसको कोरोना क्वारंटाइन सेंटर में जो है उसका सामान चोरी हो जाता है, पैंट तक निकाल दिया जाता है। और ये डबल इंजन की सरकार, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनविजिबल रैली जो है वो निकालना चाहिए। ये विजिबल कहाँ रहे पूरी प्रकरण में? जब गरीब को लाना था, खिलाना था, क्वारंटाइन सेंटर में व्यवस्था करनी थी, अस्पतालों को चार चौबंद करना था,
पीपी किट देना था, वेंटिलेटर्स पहुंचाने थे, और इनके मंत्री तो गायब ही रहते हैं मुख्यमंत्री की बैठकों से, और इनको चिंता एकदम नहीं। तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुछ दिन पहले इन्होंने ट्वीट करके सोशल मीडिया पे अपने ही भारत सरकार के जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी, उनकी शिकायत की थी कि यहाँ बीएसएनएल का जो टावर है एकदम बेकार है, लगता ही नहीं है, एक दो बार फोन लगाने से। तो इस पे उनकी क्या राय? मतलब जनता मरे, टावर लगता, कनेक्शन ठीक रहता, बीएसएनएल आगे रहता, तो बीएसएनएल को बेच देने का काम कर दिया इन लोगों ने, प्राइवेटाइज कर रहे हैं पूरी तरीके से, जो सरकारी संपत्ति है उसको बेच रहे, अब वहां काम नहीं कर रहा ठीक से, और ये लोग अपना डिस्ट्रिक्ट की चिंता कर। आप देखिएगा कहीं भी सिग्नल जो है। तो सवाल बड़ा है तेजस्वी यादव का। वो कह रहे हैं कि 10 लाख भी नहीं आए प्रवासी मजदूर और 30 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा बिहार सरकार कर रही है। इस दावे की जांच होनी चाहिए, इस दावे में कितना दम है। सवाल तो बहुत बड़ा है कि 30 लाख लोग क्या बिहार आ गए। बिहार सरकार ने ऐसा अभी कोई आंकड़ा जारी नहीं किया है जिसके आधार पर कहा जा सके कि 30 लाख प्रवासी आ गए हैं। लेकिन बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री जो जिम्मेवारी संभाल रहे हैं प्रवासी मजदूरों को काम देने का, उनका कहना है कि 30 लाख मजदूरों को काम दे दिया जा चुका है। 30 लाख मजदूर काम कर रहे हैं मनरेगा में और राज्य की विभिन्न योजनाओं में, और आगे 50 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था सरकार ने कर ली है। दावे में कितना दम है, तेजस्वी यादव का सवाल कितना वाजिब है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि बिहार सरकार के दावे क्या हैं, तेजस्वी यादव के सवाल क्या हैं, और हकीकत आप जनता हैं, आप बताइए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारी टीम के लिए बहुत मायने रखता है भैया।